अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी शाम का टाइम है, मेरा काम करने का भी टाइम यही होता है। अभी मैंने पकाया है साग और उसमें है मुर्गी। अभी थोड़ा सा कच्चा है, 5 मिनट तक पक जाएगा। मैंने करनी है आप लोगों से एक बात शेयर। ये साग पक जाए फिर मैं बाहर जाऊँगी, बाहर जाके क्योंकि यहाँ आग बैठ बैठ के ना मेरा दिमाग थोड़ा गर्म हो गया है। बाहर जाऊँगी, बाहर खुली हवा में दिमाग भी ठंडा करूँगी, फिर आप लोगों को बाद में बताऊँगी। अपना ब्लॉग जो है आगे का वो भी बनाऊँगी। अच्छा जी, तो मैं अभी बाहर आ गई हूँ और बाहर इस वक्त बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है। हवा अब चलनी बंद हो गई। दोपहर में जो है जब फिरोज़ से व्लॉग बनवाई थी तो धूप भी बहुत थी और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी। अब तो वैसे ही मगरिब का टाइम होने वाला है, धूप तो वैसे नहीं है और हवा वो थोड़ी थोड़ी है। बहुत प्यारा ठंडा पुरसकून मौसम बना हुआ है। पीछे बस गाड़ी का शोर है क्योंकि यहाँ किसी के साथ में घर बन रहा है, उन्हीं की जो है भराई हो रही है। तो मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी, वो ये है कि मैं बहुत अरसे से अपने अब्बू को कह रही हूँ कि आप जो है अपने वहाँ की जो ज़मीन है वो बेच दें, आप यहीं कहीं आ जाएं, यहीं घर ले लें। क्योंकि वो वहाँ अकेले होते हैं, बहन फिर घर वो तो चल जाएंगे काम पे, वो और भाई। छोटी बहन घर अकेली होती है, सारा दिन बोर भी होती है। और फिर कराची का इतना बड़ा शहर है, वहाँ पे एक छोटी लड़की घर में अकेली रहे, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो मैंने कहा आप यहीं हमारे घर के साथ में कोई ज़मीन ले लें, यहीं पे आ जाएं, घर बना लें। काफ़ी टाइम से अब्बू को फोर्स कर रही थी, लेकिन मैंने फिर इतना ज़्यादा नहीं कहा। मैंने कहा कभी उनका दिल ना हो, ज़बरदस्ती में बोल बोल के ऐसी ज़मीन बिकवा के अपने यहाँ ले लूँ, उनका दिल ना लगे। फिर मैंने छोड़ दिया था बीच में बोलना। अभी अचानक से उनका फ़ोन आया, वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपके यहाँ ज़मीन का रेट क्या है। मैंने कहा क्यों, क्या बात है भाई, अचानक क्या हो गया। उन्होंने कहा कि वहाँ पे बस वो तंग आ गए वहाँ रह रहे कि वहाँ पे पोल्यूशन इतना है। यहाँ कह रहे हैं वो हमारे देहात में, गांव में बहुत पुरसकून माहौल होता है, सुकून ज़िंदगी होती है। वो बस यहीं खुले इलाके में आना चाहते हैं। वहाँ पे बंद बंद गलियाँ, बंद बंद घरों से तंग आ गए। और फिर कह रहे हैं मैं अकेला होता हूँ, वहीं पे आ जाऊँगा, हम वहीं पे कोई काम शुरू कर लेंगे, कारोबार कर लेंगे अपना। तो इसीलिए फिर मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने मुझसे जब ये बात कही कि आप वहाँ की ज़मीन का पता करें कि क्या रेट है, कितने तक मिलेगी, मैं फिर यहाँ का बेचूँ। तो अभी हम बस ढूंढ रहे हैं यहाँ पे ज़मीन कि हमारे घर के पास में कोई मिल जाए, क्योंकि पास में फ़िलहाल तो बिकाऊ नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। उनका भी इरादा है कि जैसे यहाँ ज़मीन का पता लग जाए, उनका जो ज़मीन है वो बेच के वो यहीं पे शिफ्ट हो जाए। शिफ्ट होना भी कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि उनका जो घर है, घर का सामान है, वो भी कराची कोई यहीं एक शहर तो दूर नहीं है, वो बहुत दूर है यहाँ से। इतनी दूर शिफ्ट होना भी बहुत मुश्किल काम है। हम एक गली के फासले पे भी अगर घर लें तो वहाँ शिफ्टिंग में भी हमें 2 दिन लग जाते हैं, बहुत मुसीबत होती है। और फिर ये तो फिर इतना दूर है, इतनी आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं और फिर जैसी मिलती है उन्हें बताएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ज़मीन मिले। फिर अब ज़मीन मिलेगी तो घर बनेगा, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह जो है हमारा काम है वो हो जाएगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे अब्बू, मेरा भाई, मेरी बहन यहीं पे आके रहेंगे हमारे साथ में। मेरा भी जब दिल करेगा वहीं पे मिलाऊंगी। यहाँ तो बस पाबंद हूँ दूर के सफ़र से डर के बैठ जाती हूँ, कितनी दूर कौन सफ़र करे। फिर छोटी बच्ची साथ में, इसीलिए अगर अकेली होती तो जब दिल चाहा, महीने बाद, साल बाद, 6 महीने बाद, जब दिल चाहता है बंदा चले जाता है अकेले में। लेकिन बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है बहुत दूर का सफ़र। इसीलिए फिर करीब होगा तो मैं भी मिल आऊँगी, वो भी जब दिल करेंगे मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये बात थी जो मैंने आपको बतानी थी। काफ़ी अरसे से मैं कोशिश कर रही थी और मेरी कोशिश अब पूरी होने जा रही है। ये खुशी थी मेरे अब्बू आई, लेकिन हमें भी एक प्रॉब्लम है, हमारा एक मसला है। क्योंकि जब हम लोग व्लॉग बनाते हैं, चाहे फिरोज़ का हो या मेरा हो
मेरे में तो ज़्यादा ही मुश्किल होती है क्योंकि मैं तो अक्सर कुकिंग बनाती हूँ, घर में बनाती हूँ। तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, एक बेटी मेरी अपनी माशाल्लाह से, फिर उसके साथ 2-3 और मिल जाते हैं, सारे मिलके बहुत तंग करते हैं। और फिर हमारा जो घर है अम्मी और का सास ससुर का, उसमें सिर्फ 2 ही रूम है। एक में तो वो खुद रहते हैं और दूसरा एक हमारे पास एक छोटा सा रूम है। उसमें हमें बहुत अनकम्फर्टेबल होता है क्योंकि सारा सामान वही है। अभी तो हमने अपनी पसंद से और कुछ नहीं लिया क्योंकि अगर हम और कुछ लें तो हमारे पास जगह ही नहीं है। आप लोग भी कहते हैं, अक्सर कभी मैंने पढ़ा है कि आप लोगों की मोटरसाइकिल भी अंदर खड़ी है, क्या करें, कोई जगह जो नहीं है। बाहर अगर बरामदा हो, कोई मोटरसाइकिल की स्पेशल जगह बनी हो तो हम वहाँ खड़ा हैं। अब यहाँ पे कोई जगह जो नहीं है, रात में अगर बारिश आ जाए, हम सो रहे हो तो मोटरसाइकिल भीग जाएगा, ख़राब हो जाएगा। या यहाँ ओस इतनी पड़ती है, शबनम इतनी होती है कि वो भी मोटरसाइकिल को गीला करने में काफ़ी है, इसलिए हम बाहर नहीं खड़ा सकते। तो एक छोटे से रूम में इतना सामान है कि हम तंग हो जाते हैं। तो इसे हमारा इरादा है कि 2-3 महीने बाद जैसे हमारी गंदम की फसलें कटती हैं तो हम अपना घर बनवाएंगे इंशाल्लाह। पहले घर बनवाएंगे, बाद में और कुछ जो छोटे मोटे काम हैं वो करेंगे। घर मेरे हस्बैंड तो कह रहे हैं कि हम यहीं पे बनवाएं, सड़क के साथ, हमारे घर के बिल्कुल बराबर में आ जाएगा, इस वाले घर के यहीं पे सामने। लेकिन जो है ये ज़मीन है दादा जान की, और दादा जान फ़िलहाल कह रहे हैं कि तुम यहाँ घर बनाओ अपने घर के सामने अपने, क्योंकि जो चाचू हैं वो सऊदी अरब में है, उनका घर भी यहीं पे बनना है। तो उन्होंने कहा साथ में जो ज़मीन बचेगी उस ज़मीन के टुकड़े पे तुम घर बना लो, क्योंकि दोनों के घर एक साथ जाएंगे। तो ये बात भी उनकी अच्छी है कि चलो चाचा भतीजे एक साथ रहेंगे। जी अम्मी। तो फ़िलहाल तो हमने कहाँ बनाना है ये फ़ैसला नहीं किया, लेकिन ये फ़ैसला हमारा पक्का है कि 2-3 महीने बाद जैसे ही हमारी फसल कटती है गंदम की, हम अपना घर बनवाएंगे। तो हमें व्लॉग बनाने में और जो कुकिंग वगैरह ये सब चीज़ वीडियो बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये तो वैसे ही अपनी दादी के घर होती है। इसे अपनी सहेलियाँ जो बिस्मा है और बच्चे हैं ये बहुत पसंद है, उन्हीं के साथ खेलती है। तो हम व्लॉग बनाकर यहीं पे बनाया करेंगे अपने सुकून से घर में। अभी भी हमें व्लॉग बनाने के लिए स्पेशल बाहर आना पड़ता है खेतों में। चलो अच्छी बात है, बाहर की सैर भी हो जाती है और घूम फिर भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी घर में ही बनाना पड़ता है तो शोर शराबा होता है। अभी भी मैं आई हूँ, मेरे पीछे आ गई है हानिया और उसकी सहेलियाँ। अभी खेल खेल के इन दोनों के मुँह चेक करो, इनके हाथ मुँह जितने भी धुलवाओ, साफ़ करो, कपड़े पहनाओ। बच्चे जो हैं यही काम करते हैं, गंदा कर लेते हैं अपने आप को। मिट्टी के घर है, मिट्टियों से खेलते हैं, पानी डालते हैं, वो कीचड़ बन जाता है बस। जी अब ये बच्चे आ गए मेरे पीछे उन्हें तंग करने, और मगरिब का टाइम भी होने वाला है, अंधेरा होने वाला है, तो इसीलिए मैं भी घर जा रही हूँ। इनको भी लेके इनके हुलिये दुरुस्त करवाती हूँ, कपड़े चेंज करवाऊँगी। तो इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म, कर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।